नाउ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि साइक्लोहेक्सेन का रियल स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म होता है, बोर्ड भी होता है पर बोर्ड की स्टेबिलिटी कम होती। तो चेयर फॉर्म में हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का रियल स्ट्रक्चर फ्लैट रिंग तो है नहीं, वो चेयर फॉर्म है। तो उसको डिस्कस करते हैं कि चेयर फॉर्म में हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसे मेंशन करेंगे। नो मैं इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, ये चेयर फॉर्म। जैसे मैंने बताया था कि हर कार्बन पर दो वैलेंसी, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। तो सारी एक्सियल वैलेंसीज को जो परपेंडिकुलर है ऐसे, उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3। तो 1 2 3 की एक्सियल वैलेंसीज को मैंने यहां लिख दिया, दिस इज एक्सियल, दिस इज एक्सियल, दिस इज एक्सियल। और इनकी इक्वेटोरियल वैलेंसीज को भी अगर मैं ड्रॉ करूं तो नाउ दिस इज इक्वेटोरियल, दिस वन इज इक्वेटोरियल एंड दिस इज इक्वेटोरियल, ऐसे। तो इसमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, उसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूं, सिस एंड ट्रांस। वन टू पोजीशन पर सिस कब होगा, 1 3 पोजीशन पर सिस कब होगा, उसको सब हम लोग देखते हैं। नाउ 1 2 एंड 1 3, और जो 1 2 होता है वही 1 4 भी होता है। सिस का मतलब दो ग्रुप या तो दोनों अप हो या तो दोनों डाउन हो। सिस का मतलब दो कार्बन की वैलेंसी सेम साइड में हो, या तो दोनों अप हो या तो दोनों क्या हो, डाउन। और ट्रांस का मतलब एक अप और एक डाउन, तो ट्रांस हो जाएगा। तो आप देखिए कि यहां पर जो कार्बन नंबर 1 पर एक्सियल वैलेंसी है वो प्लेन के ऊपर है, तो ये अप हो गया। और कार्बन नंबर 2 पर दो एक्सियल वैलेंसी है वो डाउनवर्ड है, तो ये डाउन हो गया। कार्बन नंबर 3 पर भी अप है एक्सियल। अब इक्वेटोरियल पर आते हैं। कार्बन नंबर 1 का जो इक्वेटोरियल है वो डाउन है, क्योंकि अप पर ऑलरेडी एक्सियल है, नाउ दिस इज डाउन। कार्बन नंबर 2 का इक्वेटोरियल अप पोजीशन पर, और कार्बन नंबर 3 का इक्वेटोरियल डाउन पोजीशन पर है, क्योंकि अप पर ऑलरेडी एक्सियल आ चुका है। और अगर कार्बन नंबर 4 की बात करें तो इसका एक्सियल यहां पर है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप देखें। और कार्बन नंबर 4 पर इक्वेटोरियल यहां पर है, ये इक्वेटोरियल और ये अपवर्ड पोजीशन पर, इस तरीके से। दिस इज कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4। 1 2 पर सिस तब होगा जब दो ग्रुप सेम या तो अप हो या तो डाउन हो। तो आप देखिए इसका अप एक्सियल पे है और इसका अप इक्वेटोरियल पर। तो 1 2 पर सिस तब होगा जब एक अप हो और दोनों अप हो। तो एक अप एक्सियल पे आ गया और एक इक्वेटोरियल पे आ गया, या तो दोनों अप या तो दोनों डाउन। आप देखिए दोनों जो डाउन है ये, उसमें भी एक इक्वेटोरियल एक्सियल आ गया, ऐसे हो गया। 1 2 पर अब ट्रांस को देखते हैं। ट्रांस में आप देखिए कि एक अप हो और एक डाउन हो। आप देखिए ये अप और ये डाउन, यानी दोनों एक्सियल पे। और ये भी आप देखिए डाउन है यानी नीचे, और ये अप है तो ये ऊपर, दोनों ट्रांस हो गए। तो या तो दोनों इक्वेटोरियल पर हो जाए। आप फिर से यहां पर देखें, मैं ट्रांस पोजीशन फिर से बताता हूं। ट्रांस का मतलब एक अप और एक डाउन। तो 1 2 पर ट्रांस को देखिए ये अप है और ये डाउन है, तो दोनों ट्रांस हो गए और दोनों एक्सियल पर है। तो 1 2 पे ट्रांस के लिए दोनों एक्सियल पे आ सकते हैं, और साथ ही साथ दोनों इक्वेटोरियल पे आ सकते हैं। तो डाउन है, आप देखिए डाउनवर्ड है और ये अप है, यानी दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, और दोनों इक्वेटोरियल पर हैं, तो ये हो गए। और जो 1 2 है आप वही 1 4 में भी देख सकते हैं। ना 1 3 पे देखते हैं। 1 3 पे सिस तब जब दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड हो, उसको भी डिस्कस करते हैं। आप देखिए दो आइडेंटिकल ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब 1 2 पर सिस तब जब दोनों एक्सियल पे आ जाए,
दोनों अप हैं, दोनों एक्सियल देखिए अप हैं, दोनों के डायरेक्शन सेम है, या तो दोनों डाउन हो, आप देखिए दोनों डाउन के डायरेक्शन ये हो गए, दोनों इक्वेटोरियल पर। और 1-3 पे ट्रांस जब एक अप हो और एक डाउन हो, तो आप देखिए एक एक्सियल पर और एक इक्वेटोरियल पर, या डाउन हो और अप हो, इस तरीके से। सो इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी इन साइक्लोहेक्सेन में कैसे होती है। अगर आपसे बोला जाए दिस कंपाउंड इज CH3 and CH3, this is cis 1,2 dimethyl cyclohexane, अब इसका सिस फॉर्म ड्रा करें। अब मैं अगर चेयर फॉर्म ऐसे ले लेता हूं, तो 1-2 पे सिस की दो पोजीशन आप देखें, एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल। तो मैंने यहां पर एक मिथाइल यहां पर कर दिया अप, और यहां पर इस तरीके से। अब इसी तरह आपसे एक कंपाउंड ऐसे दे दिया जाए, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। अब दोनों CH3 आप देखिए अपोजिट है, दिस इज ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आपसे बोला जाए इसके चेयर कन्फर्मर ड्रा करिए। अब इसमें दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या तो दोनों एक्सियल पर या तो दोनों इक्वेटोरियल पर। तो इसके दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर हम ड्रा करें, तो आप देखिए एक CH3 एक्सियल पर और दूसरा भी एक्सियल पर, दोनों देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, ये अप है और ये डाउन। यहां पर दोनों एक्सियल पर आ गए। और एक दूसरा भी बन सकता है, ये वाला CH3 देखिए डाउन आ गया और ये वाला CH3 अप आ गया, इसमें दोनों इक्वेटोरियल पर, ये भी ट्रांस हो गया। तो आप देखिए ट्रांस के दो स्ट्रक्चर बन गए और सिस में एक ही स्ट्रक्चर था। अब ये स्ट्रक्चर सपोज करें कि 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 3 है। तो 1, 2, 3 में अगर पूछा जाए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो हमने आपको बताया था इक्वेटोरियल वैलेंसी हमेशा ज्यादा स्टेबलाइज होती है। तो नाउ 3 इज मोर स्टेबलाइज देन 1 एंड 1 इज मोर स्टेबलाइज देन 2। 2 की स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि 2 में सारी पोजीशन एक्सियल पे है। और हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर रिवर्स हो गया, दिस इज 2 देन 1 देन 3, ये हो जाएगा। ये हम लोगों ने 1-2 पोजीशन पर सिस और ट्रांस को डिस्कस किया। अगर 1-3 पोजीशन पर बोला जाए, सपोज जैसे एक कंपाउंड है ये Cl and Cl, this is cis 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। आपसे बोला जाए कि cis 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर ड्रा करिए। तो दिस इज चेयर फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। सिस फॉर्म के लिए हमने क्या किया कि एक को एक्सियल पे किया, दूसरे को भी एक्सियल पे किया, दोनों अपवर्ड हो गए, ये सिस हो गया, दोनों इसमें दोनों एक्सियल पोजीशन पर आ गए। और एक दूसरा भी ऐसे पॉसिबल है, कि मैं दोनों को इक्वेटोरियल पोजीशन पर कर लूं, ये डाउन हो गया और ये भी डाउन हो गया, इसमें दोनों इक्वेटोरियल पर आ गए। और ऐसे आपसे बोला जाए कि ट्रांस 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर ड्रा करिए चेयर फॉर्म में। दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज ट्रांस 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब ट्रांस में हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे, हमने एक Cl ऊपर किया और अप पे और ये डाउन, एक एक्सियल पे आ गया और एक इक्वेटोरियल पर आ गया।
ये स्ट्रक्चर नंबर ए है, ये स्ट्रक्चर नंबर बी है, स्ट्रक्चर नंबर सी है। अगर आपसे बोला जाए ए बी सी में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी और हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा। ए की स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि दोनों ही एक्सियल पोजीशन पर है। एक्सियल पोजीशन लेस स्टेबलाइज होती है। अब हीट ऑफ कंबशन रिवर्स हो गया, दिस इज नाउ ए देन सी देन बी, दिस इज द ऑर्डर, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर लेंगे कि कितने कन्फर्मर्स होंगे और उसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो नॉर्मली चेयर और बोट फॉर्म में चेयर की स्टेबिलिटी ज़्यादा, बोट की स्टेबिलिटी कम, और चेयर में भी उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा जिसमें मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे। अगर 1 और 4 के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगे तो वहां पर बोट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अगर between C1 and C4 valencies, then both become more stabilized than chain. आपसे बोला जाए कि 4 फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल के सारे स्ट्रक्चर ड्रा करें। दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल, दिस इज F, दिस इज 4 फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल के सारे स्ट्रक्चर ड्रा करें और इसमें कौन मोस्ट स्टेबलाइज है ये बताएं। तो अगर मैं इसका सिस और ट्रांस फॉर्म पहले ड्रा करूं चेयर फॉर्म में, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इस तरह से अगर ले लें ना, अगर मैं ए OH को इक्वेटोरियल पर कर दूं अपवर्ड डायरेक्शन, तो F भी इक्वेटोरियल पर आ गया है, भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये ट्रांसफॉर्म है। इसमें एक एक्सियल पे है, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गए। एक ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्सियल पे आ जाए और एक इक्वेटोरियल पर आ जाए। ऐसे आप देखिए दोनों ही डाउनवर्ड है, तो ये अगेन सिस फॉर्म हो गया। इसमें एक एक्सियल पर और एक इक्वेटोरियल पर। अब एक ट्रांसफॉर्म हो गया, एक सिस फॉर्म हो गया। और अगर मैं इसका चेयर कन्फर्मर बना दूं ऐसे, जिसमें कि आप देखें कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, जिसमें यहाँ पर OH आ गए और यहाँ पर F आ गया। F पे पार्शियल माइनस, H पे पार्शियल प्लस, क्योंकि O पे माइनस। अब आप देखिए यहाँ पर 1 और 4 के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा। हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स है। अब यहाँ पर बोट फॉर्म मोस्ट स्टेबलाइज हो गया। नॉर्मली जैसे हमने बताया कि चेयर और बोट फॉर्म में चेयर स्टेबलाइज होता है, बट आप देखिए अगर C1 C4 में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाए या इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड हो जाए तो बोट की स्टेबिलिटी चेयर से ज्यादा होती है, जैसे कि 4 फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल। इसी तरह अगर मैं 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल लूं, दिस वन इज द कंपाउंड इज 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल, तो इसमें भी बोट की स्टेबिलिटी चेयर से ज्यादा होगी, क्योंकि बोट में 1 और 4 में अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसको मैं ऐसे ड्रा करूंगा, ये बोट कन्फर्मर जहां पर OH
उसी तरह यहाँ भी OH, O पे माइनस है, H पे प्लस है, अगेन O पे माइनस है, H पे प्लस है, तो आप देखिए इन दोनों के बीच ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा. नाउ दिस इज द बोट कन्फर्मर एंड दिस इज मोस्ट स्टेबलाइज. So this is how we can draw geometrical isomers in cyclohexane by using axial and equatorial valencies. और फिर हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा कन्फर्मर चेयर में ज़्यादा स्टेबलाइज और कभी कभी बोट भी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, वो कैसे हो जाता है.